हेलो गाइस। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में पिछले काफ़ी टाइम से बवाल मचा हुआ है। वो चाहे वो अनिल देशमुख की वजह से हो, चाहे अनिल परब की वजह से हो, या परमवीर सिंह ने जो बड़े बड़े आरोप लगाए थे उसकी वजह से हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा केसेस में घिरी थी, लेकिन अब जो है कोविड-19 को लेकर भी वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से घिरी हुई है काफ़ी टाइम से। अब कोविड-19 को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग रहा है। यानी कि आज से लेकर 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। और इस लॉकडाउन की बात को सुनने से पहले ही, मतलब कि ये अनाउंसमेंट अभी किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के द्वारा 8:30 बजे के करीब, लेकिन उससे पहले ही वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो कि बिहार और जैसे यूपी, कई अलग अलग स्टेट से जो वहाँ पर आए हुए हैं, वो सारे के सारे लोग जो है महाराष्ट्र छोड़कर भागना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। हर एक जगह पर महाराष्ट्र का जो रेलवे स्टेशन है, उन सब जगहों पे पूरी भयानक तरीके से भीड़ उमड़ चुकी है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। एक तो पहले ही वहाँ पे कोविड-19 के इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, 148, 150, 124,000 पर डे केस आ रहे हैं। 48 आवर के अंदर अंदर इतने सारे केस जो है पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही वहाँ पे की जा रही है कि वहाँ के जो वर्कर हैं वो अभी भागना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि आपने पिछली बार लॉकडाउन में देखा था कि उस लॉकडाउन में क्या हुआ था। जितने भी वर्कर थे जो कि लो क्लास फैमिली से बहुत छोटे क्लास बिलोंग करते हैं, छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ में उनके बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से वो जो है मुंबई से लेके बिहार तक पैदल गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें, जैसे उनको पता चला कि आज जो है लॉकडाउन लगने वाला है, उससे पहले उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन को घेर लिया है और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में जो है भीड़ लगी हुई है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मंत्रियों को लेकर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो जितने भी बड़े मंत्री हैं, ये उद्धव ठाकरे ने ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने मंत्री और जो जांच एजेंसीज हैं जो उनके मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाने को लेकर किया गया है। क्योंकि बीएमसी को लेकर कई ज़्यादा बड़ी बड़ी जो घोटाले किए हैं वो सब पब्लिक के सामने आ जाएंगे, इसलिए जो है ये कार्रवाई की गई है और ये लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसा जैसे विवेकानंद गुप्ता और काफ़ी बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, मतलब कि उनकी तरफ से लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है। अब लॉकडाउन का एक, मेरे हिसाब से जहाँ तक है, लॉकडाउन ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में एक लास्ट विकल्प है और उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से कोविड के पेशेंट वहाँ पे जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। लेकिन अब वहीं पे जो और लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों को लेकर और साथ में ही अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने किया है। अब क्या सच में उद्धव ठाकरे ने अपनी गवर्नमेंट बचा ली है या क्या सच में उन्होंने अपने मंत्रियों को बचा लिया है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी एजेंसी जो है लॉकडाउन के बावजूद भी छानबीन तो करेंगे ही और आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हो सकता है कि जो 15 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट सबमिट करने के लिए बोला गया था मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा, अब उसमें डिले ज़रूर हो सकता है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम चांसेस था, जिस हिसाब से अगर छानबीन तेज़ी से चलती तो हो सकता था कि मैक्सिमम चांसेस था कि 10 से 15 दिन के अंदर सीबीआई जो है इस केस की छानबीन कर लेती। लेकिन अब हो सकता है कि इस केस में भी डिले हो। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।